माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। आज खाने में बनी है तोरी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके साथ बने तोरी के छिलके वाली सब्जी, जो मैं अभी बनाऊँगी। तोरी मैंने बना दी है और छिलके वाली सब्जी अभी बनानी है और उसमें ही सीटी लग रही है। ऊपर गैस बंद कर दी। ये देखो, यहाँ पे बन रही है छिलके वाली सब्जी। तोरी यहाँ पे मैंने बना दी है। जिसको जोन सी भी सब्जी खानी है वो उसको खा लेगा। मैं तो छिलके वाली सब्जी खाऊंगी। आलू और तोरी के छिलके की भुर्जी बनती है, वो बड़ी टेस्टी लगती है। और मेरा धूप में पड़ा है दाल, उतार के ले आती हूँ पहले, कलर उड़ जाएगा नहीं तो कल गाइस बड़ी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ। जो भैया हमारे यहाँ काम करते थे, उनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई। मतलब कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ना वो बीमार थे ना कुछ था, पता नहीं बेचारों के साथ क्या हुआ। और मतलब घर में सभी बड़े परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान पापा हैं, क्योंकि वो बचपन से हमारे यहाँ रहते थे, छोटे से ही। और उनको 18 से 20 साल हो गए थे हमारे यहाँ पे रहते हुए पापा के साथ। तो पापा को बड़ा लगाव था उनसे, भैया से। तो पापा बड़े परेशान हैं। पापा रात से बड़े मतलब रोए रोए जा रहे हैं। ना पापा ने खाना खाया रात, सुबह भी ऊपर नहीं आए, ना बाहर जा रहे पापा करते। तो पापा बड़े परेशान हो रहे हैं। और होता भी है, मतलब अगर कोई साथ में रहने लगे तो उससे लगाव हो जाता है। 1-2 साल ही रहने लगे तो उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। और उन भैया को तो 18 साल हो गए थे पापा के पास रहते हुए। पापा को बिल्कुल अपना, मतलब भैया कहते थे वो पापा को, तो पापा को छोटे भाई जैसे लगते थे वो। और पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, तो भगवान जाने। बट रेस्ट इन पीस, भगवान आत्मा को शांति दे उनकी, बेचारे। तो अभी मैं दोपहर का खाना बना लूँ, गुन्नू आ जाएंगे तब मिलूँगी मैं आपसे। और आज की आउटफिट मैंने ये पहनी है गाइस। मेरे पास गर्मियों के कपड़े ही नहीं है यार, आई डोंट हैव गर्मियों के कपड़े, तो यही पहनने पड़ते हैं। मैं लेती भी नहीं हूँ सूट वगैरह, तो मैं बहुत कम लेती हूँ। टी शर्ट्स देखूँगी, अब लूँगी थोड़े टाइम बाद। बस मैंने जस्ट अभी लंच किया है, दोपहर का खाना खाया मैंने, और मम्मी कर रही है स्टोर रूम की सफाई। ये देखो, ये शायद मम्मी ने इन सब के कवर धोए हैं, बाहर है मम्मी। और इसको पूरा आज मम्मी साफ़ करेंगी स्टोर रूम को। इतनी धूल हो रही है ना, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इस स्टोर रूम को साफ़ करने में। हालांकि सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सामान इसी में है। देखो क्या हालत हो रही है, धूल की डब्बे पे दिख रही है आपको। ये हमारा वो सामान है जो हम मंगा के रखते हैं ग्रोसरी का। ये मम्मी साफ़ करी थी, तो पहले मम्मी शायद कपड़े धोने चली गई इनके, फिर इनके ऊपर बिछा देंगी। और मुझे अभी दवाई लेनी है। मैंने खाना खाया, खाना खा के मैं दवाई ले लेती हूँ। और लड्डू गोपाल को भी सुलाना है। ये बैठे लड्डू गोपाल, ये रे, हाय लड्डू बाबू। तो मैं फटाफट से अपनी दवाई ले लेती हूँ और फिर मुझे थोड़ी देर लेटना है, क्योंकि मेरी हो रहा है कमर में दर्द। जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बताया था, मुझे 2-3 घंटे खड़े रहने से कमर में दर्द होने लगता है एकदम, बिल्कुल बीचों बीच बैकबोन में। तो जब मैं आराम कर लेती हूँ तो फिर आराम लग जाता है। ये मेरी दवाई कल भी दिखाई थी मैंने आपको। रोज़ एक दवाई लेनी होती है, इसमें से एक टैबलेट। तो हम अपनी वो दवाई ले लेते हैं गाइस। अब मैं जा रही हूँ सोने थोड़ी सी देर, फिर उठ के ना मुझे वाली अलमीरा अपनी साफ़ करनी है पूरी, क्योंकि 2 दिन से पड़ी हुई है। इसके कपड़े पूरे सही करने हैं, सब ख़राब हो रखा है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मैं सोकर उठ चुकी हूँ और अभी मैंने पिया है मैंगो शेक, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। आज मुझसे उसमें थोड़ा दूध ज़्यादा डल गया और चीनी थोड़ी कम रह गई, तो इसलिए वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा और मेरा मन थोड़ा ख़राब हो गया उसको पी के। वैसे मैंने पिया भी नहीं, आधा ही पिया, आधो गुन्नू को दे दिया था। और अब मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है, मतलब मुझे कुछ क्रेविंग हो रही है, तो मैं कुछ देखती हूँ। फ्रिज में कुछ तो पड़ा है जो मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दिस, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। ये मुझे आजकल बड़ा क्रेविंग होती है मुझे इसको खाने की, और मैं डेली मंगाती हूँ गोला। कभी कभी ना मुझे चीज़ों की बड़ी ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है। जैसे कभी समोसे की क्रेविंग बहुत हुई थी एक टाइम पे मुझे, अब मुझे गोला खाने की क्रेविंग बहुत होती है। तो गोला खा लेते हैं और फिर वो अलमारी साफ़ करनी है, जैसे कि मैंने आपको दोपहर बताया था। 1 घंटा आराम कर लिया, 1 घंटा टाइम ऐसे ही निकाल दिया मैंने।
लेट लेट के मैं कुछ सामान देख रही थी वेबसाइट पर, तो अब चलते हैं इसकी सफाई करने। इसको साफ करने में बड़ी आफत आती है। ये सारे कपड़े बाहर निकालो फिर लगाओ। चलो गाइस, करना तो है ही, फटाफट से इनको बाहर निकालते हैं। Years later. तो गाइस साफ तो हो गई अंदर से मेरा, अब इसमें वापस कपड़े लगाने हैं और ये कपड़े लगाने बड़ा ही मुश्किल है। तो अब पहले मैं इनको सही से अरेंज कर लूँ, सारे कपड़ों को हैंगर पे लगा लूँ। जो डिस्कार्ड करने हैं उनको हटा देती हूँ, जो सर्दियों के हैं उनको पॉलीथीन में करके रख लेती हूँ। सारों की तय बना बनू के तब मिलती हूँ आपसे। फाइनली मेरी अलमीरा सेट हो गई। मैं बहुत थक गई, 1 घंटा हो गया पूरा। 5 बजे में लगी थी, 6:05 हो रहा है और आपको शक्ल तो मेरी दिख ही रही होगी मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक ही ये पूरा सेट किया, आपको दिखाती हूँ। चलो ये देखो गाइस, ये मैंने पूरा सेट किया है। इधर अपने सारे क्रॉप टॉप लगाए हैं, पीछे टॉप और टी शर्ट लगाई हैं, एक्स्ट्रा हैंगर्स यहाँ पे लगा दिए। उधर गुन्नू की वो वाली शर्ट लगाई है जो वो ठंड में पहनते हैं, फुल स्लीव्स की, बट स्टिल मैंने बाहर रख दी क्योंकि कभी अगर पहननी पड़ जाए तो मैंने नहीं रखी अंदर। और यहाँ पे गुन्नू की टी शर्ट्स हैं जो वो बाहर पहनते हैं, और नीचे हमारे बॉटम वेयर रखे हुए हैं, वो मेरे हैं, ये गुन्नू के हैं। इधर मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉप निकाल के रखे हैं जो सर्दियों के हैं। यहाँ पे मेरा बैग है और ये एक स्टोरेज बास्केट जो मैंने सोच ली थी, उसमें बेल्ट वगैरह रखी हैं। तो ये मेरी पूरी अलमीरा सेट हो गई। तो गाइज़ अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, लव यू ऑल। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। बाय बाय।